सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, एनसीईआरटी सॉल्व का क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, साइन एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए। इसको एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस ए को t मान लेंगे और फिर x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहले x प्लस ए को हमने t मान लिया, इक्वेशन 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से dx बराबर dt आ गया। तो देखिए यहाँ पर dx की जगह dt रख देंगे, यहाँ t रख देंगे, लेकिन अभी भी x है, सब t में होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में x हो जाएगा t माइनस ए, तो वहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर तो हमने t पुट कर दिया, यहाँ पर हमने dt पुट कर दिया, लेकिन ये x तो अभी भी x रह गया। इक्वेशन 1 से हम लोग x की जगह t माइनस ए कर देंगे। अब देखिए साइन a माइनस बी, 11th के फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होते हैं अलग अलग चैप्टर्स में। तो साइन a माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो साइन t कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए। उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे और फिर इंटीग्रेशन साइन सेपरेट हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन टी कैंसिल होगा, कॉस ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस टी साइन टी कॉट टी हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा टी कॉस ए माइनस साइन ए, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी हमारे पास होता है लॉग मॉड साइन टी प्लस सी वन लास्ट में सी कर देंगे उसको। उसके बाद बस फिर हमने ब्रैकेट खोला और हमने सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा देख लेंगे। यहाँ देखिए माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस सी1 साइन ए होगा। और यहाँ पर देखिए ए कॉस ए हमारा कांस्टेंट है ना, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो कॉस ए कांस्टेंट हो गया। और माइनस सी1 साइन ए हमारा कांस्टेंट है, ये दोनों में एक्स आ रहा है तो इनको लिख दिया। और यहाँ पर जो ए कॉस ए और माइनस सी1 कॉस ए है उसको हमने सी मान लिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 77, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x dx। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। एक बार आप इसको ट्राई करिए। अब देखिए इस तरह के हम लोग 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। सबसे पहले हमने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद अभी हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देंगे, कर सकते हैं। और ये जो नीचे वाला 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 और ऊपर में 2 cos x, ये हो गया। अब cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos x को cos x प्लस cos x। यहाँ से मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ऊपर हम लिख सकते हैं 2 cos x को cos x प्लस cos x, और हम लोग ऊपर ही प्लस साइन x और माइनस साइन x को लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस साइन x माइनस साइन x 0 हो जाएगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने ग्रुप बनाया है cos x का और प्लस साइन x का, और दूसरा ग्रुप हमारे पास है cos x का और माइनस साइन x का। ये 2 ग्रुप हमने बनाए अलग अलग करके। तो यहाँ देखिए cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x का। अब इसको हमने तोड़ दिया, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस साइन है, अंदर के साइन बदलेंगे नहीं। तो यहाँ पर फिर हमने इसको ब्रैकेट से तोड़ दिया है, ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारे पास आ गया। अब ये बिग ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि 1/2 बाहर है, बिग ब्रैकेट रखिएगा क्योंकि दोनों से इंटू होगा। तो cos x प्लस साइन x बाई cos x प्लस साइन x dx प्लस cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x dx। इसके बाद ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास dx आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग नीचे वाला cos x साइन x को हम लोग t मानेंगे, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, देखिए ये ऊपर वाला, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये ऊपर वाला। तो हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा। तो इसको अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x dx। नीचे cos x प्लस साइन x को हमने t मान लिया। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर आ गया माइनस साइन x प्लस cos x dt बाई dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x, और dx ऊपर लेगा, तो ये हमारा पूरा न्यूमरेटर आ गया cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, ये पूरा। तो इसकी जगह हम लोग dt लिख देंगे और नीचे हमारे पास t आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी, जो हमारे पास हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस C2 लिखेंगे, क्योंकि सबको लास्ट में C कर देंगे, तो अभी C1 C2 लिखते हैं। अब t की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं cos x प्लस साइन x, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। तो बस अब हम लोग ये इक्वेशन 1 को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद हाफ
एक्स प्लस C1 ये पूरा, इसकी जगह हमने इक्वेशन 2 से ये लिख दिया यहाँ पर इसकी जगह। उसके बाद बस फिर सिंप्लीफिकेशन है, C1/2 और C2/2 जो 1/2 था उसको इंटू किया टर्म से, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इस पूरे के का C लिख दिया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x/2 + 1/2 log mod cos x + sin x + c। अगला क्वेश्चन हमारे पास सिमिलर है, एक्सरसाइज 7.2 का ही है। क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cot x dx। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही है। हम लोग पहले sin x cos x में चेंज करेंगे, इस बार हम लोग sin x में 2 से इंटू करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में sin x है। sin x + sin x लिखेंगे, एक बार cos x और एक बार माइनस cos x। ये कटेगा तो आप वापस पिछले स्टेप में जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, मतलब नीचे आप सही आए हैं। उसके बाद इसको हम लोग sin x + cos x और sin x - cos x इसमें ब्रेक करेंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को t मानेंगे, इसको 1 माना, इसको हम लोग t मानेंगे। तो अभी यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 मैंने नहीं माना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा ना, बहुत इक्वेशन माननी पड़ेगी। कुछ कुछ आप डायरेक्ट कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसमें इक्वेशंस कर लीजिएगा। नीचे को हमने t माना तो ऊपर वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं आएगा, आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो आएगा cos x - sin x, पर न्यूमरेटर में है sin x - cos x, तो बस माइनस कॉमन ले लीजिए और माइनस को उधर भेज दीजिए। तो आपका पूरा न्यूमरेटर आ गया sin x - cos x dx - dt। फिर यहाँ पर हमने पुट किया तो यहाँ पर ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस हम लोग लिख देंगे, ये ब्रैकेट की कोई ज़रूरत है नहीं, माइनस log t + c2। अब फिर हम लोग 1 को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन का ये था, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से ये लिख देंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखिए C1/2 और C2/2 आया, इसकी जगह हम लोग C लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x/2 - log mod sin x + cos x/2 + c। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - tan x dx। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए, एक्सरसाइज 7.2। तो यहाँ पर फिर से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, sin x और cos x में चेंज करेंगे, 1/2 से इंटू करेंगे। अब यहाँ पर फिर से cos x + cos x, तो sin x और माइनस sin x यहाँ पर जोड़ देंगे और cos x - sin x को एक साथ ले लेंगे और cos x + sin x को। इस बार cos x - sin x, cos x - sin x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये x है और प्लस C1 करेंगे। थोड़ी ओवर राइटिंग है, बोर्ड में जितनी कम ओवर राइटिंग या कट हो उतना अच्छा है, तो प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास है इसको हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा इसको लिख दिया, इसको मैंने t माना। तो यहाँ पर देखिए dt हमारा माइनस माइनस में आ जाएगा, पर गौर से देखिए न्यूमरेटर में हमें दोनों प्लस चाहिए, तो इस बार माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो माइनस sin x + cos x dx = dt। तो cos x या इसको कम्यूटेटिव होता है, तो cos x + sin x dx - dt, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमारा माइनस dt/t आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारा log mod t होगा, तो माइनस log mod cos x - sin x + c2। 1 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से, इसकी जगह हम लोग इक्वेशन 2 से ये वैल्यू रख देंगे इसकी जगह। फिर आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है आपका, C2/2 और C1/2 को C मान लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x/2 - 1/2 log mod cos x - sin x + c, जो हमारा आंसर है। तो यहाँ मैंने फिर से लिख दिया। और अब हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ये भी एक्सरसाइज 7.2 का है, इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - 4x² dx। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन देखिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, मतलब सिर्फ x बचेगा और ऊपर x है ही, और जो कांस्टेंट है उसको हम लोग dt के साथ लिख देंगे और बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग नीचे को मान सकते हैं क्योंकि उसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर 9 - 4x² को हम लोग t मान लिए, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x dx जो हमें न्यूमरेटर में चाहिए वो आ जाएगा -dt/8। तो बस यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने एक बार और अगर लिख देता तो और क्लियर हो जाता। ये हो जाता x dx / 9 - 4x², ना, ये आप लिख दीजिएगा इक्वल टू। तो देखिए x dx की जगह मैंने -dt/8 लिख दिया और यहाँ पर 9 - 4x² हमारे पास t आ गया।
-1 बाहर आया, ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, तो -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। अब ये 1/t और t के रेस्पेक्ट हमें इंटीग्रेट करना है, तो 1/8 लॉग -1/8 लॉग mod t प्लस c, और t हमारे पास है 9 - 4x² प्लस c, जो हमारा आंसर हो जाएगा -1/8 लॉग mod 9 - 4x² प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने अपना ये क्वेश्चन पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 9 करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने क्लास 12 मैथ्स बोर्ड कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।